पूर्व में रहे विधायक आदरणीय चौधरी गुलजार सिंह जी मान, घरौंडा से पूर्व में रहे विधायक छोटे और इंद्री हल्का के अध्यक्ष भाई गुरुदेव अंबाजी, घरौंडा हल्का के अध्यक्ष और जिला महिला सेल की अध्यक्षा और आज की इस मीटिंग में आए हुए सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे भाई। जिला के अध्यक्ष भाई जसवीर राणा जी, अरोड़ा जी, पार्टी के हमने केंद्र की सरकार को 9 जुलाई तक का अल्टीमेटम दे रखा है कि या तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 9 जुलाई तक लागू करे। हरियाणा प्रदेश के लोगों को इस बात को लेकर के आश्वासन दे कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू कर रहे हैं, आपकी नहर फलानी एजेंसी से बनवाएंगे, कब शुरू करेंगे ये भी बताएं। अदरवाइज हम 10 तारीख को अपने साथियों को लेकर के जाएंगे और जहाँ जहाँ से पंजाब के आने के रास्ते, हरियाणा से होकर के दिल्ली जाने के, वो सारे के सारे रास्ते हम एक दिन के लिए सांकेतिक बंद करेंगे। हमने अपने सारे के सारे जिलों की कार्यकर्ताओं की मीटिंगें रखी है और वहाँ कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगा रहे हैं। अब तक मैं 13 डिस्ट्रिक्ट करके आया हूँ, आपका जो ये 14वां जिला है। आगे कल आज एक और जिले का कार्यक्रम है। अगले 2 दिन में 7 जिले और करके पूरे के पूरे 22 जिलों में हम अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां और जिम्मेवारियां लगा देंगे। और अगर फिर भी 10 तारीख के बाद केंद्र की सरकार ने इसको टालने का प्रयास किया तो फिर हम दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, फिर हम बैठ करके कोई बड़ा निर्णय इस पर करेंगे। और ये लड़ाई हम तब तक जारी रखेंगे जब तक हरियाणा प्रदेश को उसके अधिकार, बंटवारे में दिया गया पानी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं हो जाता। हम इस संघर्ष को इसी तरह जारी रखेंगे, इसको बड़ा आंदोलन का रूप देंगे। पिछली बार भी आप गए थे, कुछ पंजाब बॉर्डर पर पिछली बार भी आप गए थे, तब भी सीएम खट्टर और दूसरी पार्टियों ने कहा था कि ये सब मतलब पॉलिटिकल ड्रामा है। उस पर क्या कहना चाहिए, आप क्या कहेंगे? जो पॉलिटिकल ड्रामे हम कर रहे हैं प्रदेश के लोगों के लिए, मेरी तो उनसे भी ये वंदना है कि कांग्रेस भी और भारतीय जनता पार्टी भी हमारे साथ मिलकर के इस ड्रामे में शामिल होकर के प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए, एक अच्छे काम के लिए कम से कम हमारे साथ आकर के खड़े हो जाए। किसानों को लेकर हुड्डा भी कितने कार्यकर्ता जाएंगे? 5-6 पॉइंट है, लाखों की संख्या में लोग हैं। पानी कोई ये नहीं है कि किसी एक आदमी को चाहिए, पानी पूरे प्रदेश के हर व्यक्ति को चाहिए। मैं तो आपसे भी एक बात कहूँगा कि आप भी हरियाणा के बासिंदे हो। आपको जब कभी भाजपा का कोई नेता मिले, आपको कोई कांग्रेस का नेता मिले, आप उससे ये बात जरूर पूछो कि आपने अब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद SYL के लिए कौन सा काम किया है, किससे जाकर के मिले हो, किससे जाकर के आपने कहा है कि हमें हमारा अधिकार दिया जाए। हुड्डा भी किसानों के नाम पर किसान पंचायत कर रहे हैं, हर जगह पर किसान पंचायत हो रही है किसानों के नाम। हुड्डा इस देश का सबसे बड़ा किसान विरोधी आदमी है। 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहा। हरियाणा प्रदेश में बेशम कीमती ज़मीनें जो थी उनको कोड़ियों के भाव किसान को बेचने पे इस व्यक्ति ने मजबूर किया। दफ़ा 4 और 6 के नोटिस सबसे ज़्यादा आज तक किसी सरकार के वक्त में दिए गए तो हुड्डा की सरकार में दिए गए। और किसान को सबसे ज़्यादा मजबूर होकर के ज़मीन बेचनी पड़ी तो इसी के राज में पड़ी। अब तो किसान पंचायत के नाम पे केवल और केवल सोनिया गांधी तक ये संदेश देना चाहते हैं कि हुड्डा को अगला नेतृत्व सौंपा जाए। यहाँ तो नेतृत्व की लड़ाई है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस एक नहीं है, कांग्रेस 5 है। कांग्रेस हुड्डा की अलग है, कांग्रेस अशोक तंवर की अलग है, कांग्रेस रणदीप सुरजेवाला की अलग है, कांग्रेस किरण की अलग है, कांग्रेस कुलदीप की अलग है। ये तो जूतियों में दाल बंट रही है। जब कोई पार्टी इस तरह से बिखराव पे आ जाए तो लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है। किसानों की फसलें डूबी पड़ी हैं। आप कंपनसेशन की पिछले 8 महीने से, हालांकि बरसों से बढ़ रही है ये लड़ाई, पिछले 8 महीने में क्या कोई ऐसा मौका नहीं मिला कि प्रधानमंत्री तक वहाँ से कोई संदेश? मैंने बहुत दफ़ा प्रधानमंत्री से मिलने के प्रयास किए। मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठियाँ लिखी, मिलने का समय मांगा,
कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने यहाँ तक भी कोशिश करी कि अगर किसी मीटिंग में मुझे कहीं प्रधानमंत्री मिले, मुझे अगर कहीं दूर से भी दिखे, तो मैं ज़ोर से आवाज़ लगा करके उनसे ज़रूर इस बात के लिए आग्रह करूँगा कि आज हरियाणा के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, हरियाणा के साथ आज बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है, आप हमारी बात जरूर सुनें। मैंने अपनी पार्टी की तरफ से हमारे जो सांसद हैं, मैंने दुष्यंत की इस बात के लिए विशेष जिम्मेदारी लगाई थी कि आप प्रधानमंत्री से समय लो। वो प्रधानमंत्री से 3 दफ़ा मिले और मिले भी, संसद के अंदर प्रधानमंत्री आए, जाकर के उनकी सीट पे मिल करके कह करके आए कि आप हमें मिलने का समय दो। हर बार प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया, मिलने का समय नहीं दिया। सर एक